अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर अपनी एक और वीडियो के साथ। और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अक्सर मेरी वीडियोस में मैं अपने वीडियो के आखिर में आप लोगों से ये कहती हूँ कि जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज वीडियो के शुरू में आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं वैसे ही बैठी थी घर में और मैं न्यूज़ देख रही थी। और मेरा आज कोई प्लान नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने ख़बरें देखी और सुनी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, जो आपने देखा होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है TLP, जिनको किसको कि कालअदम तहरीक करार दे दिया गया है या इसको बैन कर दिया पाकिस्तान में, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में और किस तरीके से पुरतशद्दुद मुजाहरे किए हैं। और कहा जा रहा है कि 12 पुलिस एहलकारों को अगवा कर दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। DSP समेत 12 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। तो इस खबर ने मुझे मजबूर किया कि आप कुछ तो कहें। मतलब हम वहाँ बैठ के कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह तो सकते हैं इस पर, इस जो गलत है उसको गलत तो कह सकते हैं। मैंने एक वीडियो की थी कुछ चंद रोज़ पहले इसी हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी के हवाले से, और मैंने उसमें ये बात की थी कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितना ईजी होगा इस जमात की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकना। अच्छा, वो तो खैर एक अलग बात है, पाबंदी लग गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे, लेकिन कुछ सवालात उनके जवाबात भी चाहिए। लेकिन मेरा जो आज का सवाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि इतना आसान क्यों है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पर अगर जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, कि पाकिस्तान में किसी भी तंजीम के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो रिलीजियस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके लिए इतना आसान क्यों होता है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट विद इन स्टेट बन जाती है। और ये अभी का वाक़या नहीं है, हमने कई मरतबा देखा है। अगर आप मैं बहुत पीछे नहीं जाती, शायद बहुत से लोगों को उतना याद ना हो, 2006 का वाक़या है मेरे ख़्याल में ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2007 का वाक़या है, आई थिंक 2006 की बात है, जब लाल मस्जिद में भी ऐसा ही कुछ कार्रवाई हुई थी। तब भी हमने डिस्कशन की थी कि जी स्टेट विद इन स्टेट बन गया। लाल मस्जिद के अंदर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनके पास वेपन्स थे। कितने दिनों तक पाकिस्तानी फ़ौज ने मुहासरा किया उस मस्जिद का, फायरिंग का तबादला होता रहा, अंदर से भी फायरिंग होती रही, बाहर से भी फायरिंग होती रही। यानी कि मस्जिद में, खुदा के घर में, वहाँ अंदर क्या हो रहा था कि वेपन्स थे, असला जमा किया हुआ था। और फिर काफ़ी दिन तक वो इनकाउंटर चलता रहा। फिर कुछ स्टूडेंट्स को कहा गया, रिलीज़ किया गया, उनको वहाँ से रिलीज़ किया गया। और जब वो वहाँ से रिलीज़ होके गए तो तब भी बातें हुई कि अब जितने भी लोग यहाँ से, ये स्टूडेंट्स वहाँ से निकलें, ये सीधा जाएंगे और तालिबान को ज्वाइन करेंगे। और वैसा ही हुआ। फिर हमारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हुए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हमारे मुल्क के अंदर जैसे सिक्योरिटी ख़राब हुई और बहुत से इश्यूज़ हुए, ये तो चलता रहा। फिर हमने देखा कि 2011 में सलमान तासीर को उनके बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्टेट विद इन स्टेट थी, लेकिन एक शख्स ने सोचा कि भाई इस शख्स ने जिस औरत के बारे में, आसिया बीबी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है कि उसको फांसी नहीं देनी चाहिए, इसको मार दो, उसका अपना एक फ़ैसला था, उसने कत्ल कर दिया सलमान तासीर को। वो उनको कत्ल किया, उसको पकड़ लिया गया, वो जेल में गया। फिर उस शख्स को, मुमताज़ कादरी जिसने कत्ल किया था, और उसके बहुत से सपोर्टर्स पैदा हो गए, बहुत से लोगों ने उसको मतलब ये कि उसकी जो करज थी उसकी दाद दी, उसको आशिक रसूल का नाम दिया। और अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग मतलब आशिक रसूल जो नहीं है वो तो मुसलमान नहीं है, मैं तो उसको इंसान भी नहीं समझती। ये एक डिफरेंट डिस्कशन है, लेकिन पता नहीं हम क्यों इसको बहुत इमोशनली ले आते हैं। वो एक अलग चीज़। लेकिन एक शख्स एक कातिल है, उसने कत्ल किया है, हम इस वक्त उसकी बात कर रहे हैं। आप उसका जुर्म देखें, उसकी सोच क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, एक डिफरेंट चीज़ है। खैर, फिर ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जो इसके जो बानी थे, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ कि वो औकाफ की नौकरी करते थे। और उन्होंने जब मुमताज़ कादरी का साथ दिया तो उस खादिम हुसैन रिजवी की बात कर रही हूँ मैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने अपनी जमात बनाई, फिर उन्होंने, उनका खैर स्कूल तो है ही, वो करते 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 जब उसको फांसी की सज़ा हुई, उन्होंने बहुत से मुजाहरे किए, उसकी फांसी के ख़िलाफ़ बात एक मूवमेंट चलाई, जिसकी वजह से उनको काफ़ी शोहरत मिली। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे मुल्क के रियासती इदारे हैं, यानी कि सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिनका काम
मुल्क की सिक्योरिटी है, उनमें से ही चंद लोग हैं जो इनको ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, बैकअप करते हैं और फिर इनसे ये ऑर्गेनाइजेशंस बनवाते हैं। बहरहाल आई डोंट नो, बट ये वो सब बातें हैं जो अक्सर लोग करते हैं। और आज ये हो रहा है, फिर वो उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा आया, उनके बेटे ने कहा जी कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, फ़्रांस की प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए, यानी कि उनके वालिद के मुतालबात जो हुकूमत मान चुकी थी। अब हुकूमत ने जब ये तमाम मुतालबात माने थे तो ऑब्वियसली हम हुकूमत को भी दोष देते हैं, लेकिन करते करते उन्होंने जो मुजाहरे पुरतशद्दुद हुए, फिर उस तहरीक को बैन कर दिया गया। और अब ये हो रहा है क्योंकि साद रिजवी जो खादम रिजवी के साहबजादे हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, तो ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और उन्होंने 12 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया है। DSP को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके उनको अगवा कर लिया। तो क्या ये सवाल यहाँ पैदा नहीं होता है कि आपने ये मुआहदे खादम हुसैन रिजवी के साथ जो किए, कामयाब होगी जी मुज़ाकरात, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया, अगर ये पाबंदी उनकी जमात पर तभी लगा दी जाती, 2017 में जब वो पावर में आ रहे थे तभी उनकी इस जमात को पाबंदी लगा दी जाती कि आप उनकी तकरीरों पे लोगों ने, जब वो तकरीर करते थे, अभी तो उस दुनिया में नहीं है, मैं उनके बारे में कोई गलत बात तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ वो बात करूँगी कि जो हमें नज़र आ रहा है कि जब वो तकरीरें करते थे, उनकी तकरीरों पर जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन रियासती इदारों ने हरकत नहीं की, हुकूमत ने उसको कोई हरकत नहीं की। क्यों नहीं बैन किया उनकी जमात को? और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से फैज़ाबाद चौक पे धरना दिया। फिर ये जब खादम हुसैन रिजवी की डेथ हुई, उससे पहले उन्होंने जो सफ़ीर ज़ाहिर जो गुस्ताखाना खा के शाये हुए थे फ्रांस में, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। तब आपने इस किस्म के मुआहदे क्यों किए और क्यों नहीं ऐसी जमातों को बैन किया जो कि तशद्दुद का रास्ता अपनाती? यानी कि आप मुल्क के अंदर गरीब लोगों का जो उनका कारोबार ज़िंदगी होता है उसको मुअत्तल कर देते हैं, आप धरने देते हैं, आप कई कई दिन वहाँ बैठते हैं, बेचारों का कारोबार तबाह होता है और हमारे मुल्क में गुर्बत पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो ये बर वक्त कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल ये थी वीडियो, और ऑब्वियसली मैं काफ़ी फील करी थी, एक फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, हम क्यों नहीं सीखते अपने माजी के वाक़यात से और फिर हम उस बात को बार 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 रिपीट करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक वीडियो करनी चाहिए और शायद 2-4 लोग जो मेरी बात सुन लें और मेरी बात से एग्री करें तो यही मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।